और अगली खबर में इंदौर से, जहां पर आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक इंदौर में आयोजित होगी और आज से प्रारंभ होगी। संघ के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी आरएसएस के इस बैठक में शामिल होंगे। आंतरिक विषयों को लेकर आरएसएस में बैठक और चर्चा का दौर देखने को मिलेगा। मालवा क्षेत्र में संघ के विस्तार पर मंथन किया जाएगा। आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बता दें, भाजपा के भी कई बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में करीब 200 स्वयंसेवक शिरकत करेंगे। तो की अहम जानकारी आरएसएस की बैठक को लेकर। बता दें आपको, इंदौर में आरएसएस की बैठक आज से शुरू होगी। आनुषंगिक संगठनों के चुनिंदा पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें, बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। संघ के मालवा प्रांत के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता रहे हैं इस वक्त की खास और अहम जानकारी है आरएसएस की मीटिंग से जुड़ी हुई। आपको बता दें, इंदौर के अग्रसेन भवन में ये बैठक चलेगी 13 से 15 सितंबर तक। इसमें संघ के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और आरएसएस के आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी सहित 200 लोग शिरकत करेंगे। और बता दें, इससे पहले भी इंदौर में संघ की 4 दिवसीय समन्वय बैठक संपन्न की जा चुकी है। इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, ये कुछ ही देर में पता चलने वाला है। आपको बता दें, 3 दिन तक चलेगी ये बैठक। 200 से ज्यादा पदाधिकारी शिरकत करेंगे। शिरकत करने वालों की लिस्ट में संघ के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा बैठक में भाजपा, विद्यार्थी परिषद, सह कार्यवाहक, सर कार्यवाहक और अखिल भारतीय पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता राहुल बाविकर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, उनसे बात करेंगे। राहुल, जिस तरह से इससे पहले भी इंदौर में 4 दिवसीय समन्वय बैठक हुई थी, जो कि बहुत ही अच्छे से संचालित की गई और काफ़ी ये बैठक के बारे में बातचीत हुई, चर्चा हुई, और अब जाके फिर से 3 दिवसीय बैठक है। ये क्या लगातार इंदौर को सेंटर बना के ये बैठकें की जा रही है? इंदौर को क्यों चुना जाता है बैठकों के लिए आरएसएस की ओर से? आज की बैठक क्यों महत्वपूर्ण है? क्या अपडेट इस बैठक से जुड़े हुए निकल के आ रहे हैं? देखिए सानिशा, ये बात बिल्कुल सही है कि संघ की गतिविधियां जो है वो इंदौर में काफी ज्यादा बढ़ी हैं। और चूंकि इंदौर एक काफी बड़ा शहर है और जो मध्य में भी स्थित है, तो ऐसे में लोगों को, जो स्वयं सेवक है, उनको इंदौर पहुंचने में काफी आसानी होती है। ऐसे में ही ये जो शहर है इसको बार बार चुना जा रहा है। और क्योंकि सामरिक दृष्टि से भी अगर हम बात करें, रणनीतिक दृष्टि से भी बात करें, तो इंदौर काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे में बार बार जो संघ की जो बड़ी बैठकें हैं उसके लिए इंदौर को चुना जा रहा है। जो आज बैठक शुरू हुई है, ये 3 दिवसीय बैठक है, इसे आंतरिक बैठक के का नाम दिया है प्रशिक्षण वर्ग जो है। इसमें आंतरिक मुद्दों पर चर्चा होगी। इतना ही खुलासा जो है वो हमारे सूत्र कर रहे हैं। अधिकृत रूप से संघ की तरफ से इस बैठक के एजेंडे को लेकर कोई बात नहीं रखी गई है कि किन मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। लेकिन इतना तय है कि चूंकि संघ के बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े नेता और पदाधिकारियों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में जो विषय इसमें रखा जा रहा है, या ये कहें कि जिन विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी वो काफी महत्वपूर्ण होंगे। उसमें हम राजनीतिक दृष्टि से भी और देश के जो मौजूदा हालात हैं, उसकी जो परिस्थितियां हैं, उस पर भी चर्चा होने की संभावना फिलहाल लग रही है। जी। और जिस तरह से देखा जाए तो इस बैठक को देखा जाए तो इस तरह से भी जोड़ा जा रहा है कि मालवा में संघ के विस्तार के साथ समाज के बीच पैठ बढ़ाना, हिंदू समाज के त्योहारों पर भी पर सभी वर्गों को एक साथ लाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना इस बैठक का बड़ा कारण माना जा रहा है। वहीं अगर हम देखें तो इस बैठक में केवल वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जिन्हें बैठक में आमंत्रित किया जा रहा है। क्या कहाँ तक ये मतलब इस बात से आप सरोकार करते हैं? जी बिल्कुल सानिका, जो संघ की प्रत्येक बैठक होती है, प्रशिक्षण वर्ग होता है, उसमें संघ के विस्तारीकरण को लेकर तो मुख्य रूप से चर्चा होती ही है। संघ की शाखाओं की संख्या किस तरह से बढ़ाई जाए, युवाओं पर किस तरह से फोकस किया जाए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा किस तरह संघ से जोड़ा जाए, उसकी विचारधारा के साथ में जोड़ा जाए, इस पर तो फोकस रहता ही है। लेकिन जो देश के मौजूदा हालात हैं,
जिस तरह से पश्चिम बंगाल की घटनाएं सामने आई, जिस तरह से बांग्लादेश का पूरा घटनाक्रम पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा, जाहिर सी बात है कि ऐसे राजनीतिक मुद्दे जो हैं, जो समाज को काफी प्रभावित करते हैं, उस पर भी इस पूरे बैठक में, इस प्रशिक्षण वर्ग में जो विशेषज्ञ हैं, जो वरिष्ठ पदाधिकारी आ रहे हैं संघ के और जो दूसरे आनुषंगिक संगठन हैं संघ के, उनके द्वारा बातें रखी जाएगी और किस तरह से जनता के बीच में जाना है, जनता को अपने साथ में जोड़ना है, लोगों को अपने साथ में उनका संगठन बना के तैयार करना है। तो इस तरह के जो विषय हैं, ये हर बार ही संघ के बैठक के प्रमुख एजेंडे में होती है। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो बैठक है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और 3 दिनों तक इसी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो संघ ने अब बदलाव किया है, अपनी जो शिक्षा पद्धति है, अपनी जो शिक्षा पाठ्यक्रम है, उसमें संघ ने पिछले दिनों बदलाव किया था और उसके मद्देनजर किस तरह से ये जो पूरा जो कार्यक्रम है, जो बदलाव है, उसको लागू किया जाए। देखिए राहुल, जिस तरह से संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने अंतिम सत्र को पिछली बार संबोधित किया था, जब HR ग्रीन रिजॉर्ट में 4 दिवसीय समन्वय बैठक हुई थी, तब देखा जाए तो उसमें संघ डॉक्टर, इंजीनियर सहित विभिन्न क्षेत्रों को, प्रोफेशनल्स को इस संवाद में, कार्यशाला में जोड़ा गया था और कई लोग आए भी थे। तो इस बार काफी मतलब संकुचित, काफी रिस्ट्रिक्ट है लोगों की एंट्री, जिस तरह से 200 लोगों की एंट्री रखी गई है। क्या लग रहा है इसमें, जो अगर पदाधिकारियों की बात करें तो जो 200 लोगों में से कौन ऐसे पदाधिकारी हैं? मोहन भागवत तो जरूर इसमें नहीं शामिल हो रहे हैं, ये बात तो उतनी ही सच है, पर सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले क्या इसमें आएंगे? और अगर भाजपा के लोगों की और दूसरे विद्यार्थी परिषद की बात करें तो कितने, कैसे, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो अभी तक, अगर मीटिंग शुरू होने वाली है तो उनके आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका होगा, तो कौन से ऐसे नाम हैं जो वहां पहुंच रहे हैं या आने की उनकी कवायद शुरू हो गई कि ये आ सकते हैं या वो आ सकते हैं? देखिए साहिसा, इस बारे में बिल्कुल भी खुलासा नहीं किया गया है संघ की तरफ से। ये बात बिल्कुल जरूर है कि पिछले बार अगस्त में जो बैठक हुई थी उसमें दत्तात्रेय होसबोले यहाँ पर आए थे और उसके चलते बैठक जो है वो काफी ज्यादा चर्चाओं में भी रही थी। लेकिन इस बार बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है, इसके बारे में संघ की तरफ से अधिकृत रूप से कोई बयान नहीं दिया गया है। साथ ही आपको बताएं कि केवल इसमें इतना ही कहा जा रहा है कि ये संघ की रूटीन बैठक है, रूटीन प्रशिक्षण वर्ग है, जो हर बार हर समय लगातार नियमित रूप से होता है और इसमें केवल मालवा और जो पास के जो प्रांत हैं उसके जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और जो ये 200 जो संख्या सामने आ रही है, इसमें भी वही जो लोग हैं जो इस प्रांत से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पदाधिकारी हों, चाहे वो पूर्णकालिक हों या फिर स्वयं सेवक हों। तो ऐसे 200 से ज्यादा लोगों को ही पूरी बैठक में शामिल किया गया है, जो 3 दिनों तक विभिन्न विषयों पर, विभिन्न बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए राहुल। इंदौर से इस वक्त की खबर। आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। संघ के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बता दें, आंतरिक विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। मालवा क्षेत्र में संघ के विस्तार पर मंथन होगा। आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे और भाजपा के भी कई बड़े पदाधिकारी इस बैठक में, 3 दिवसीय बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में करीब 200 लोगों की एंट्री, स्वयं सेवकों की एंट्री होगी। आपको बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी आरएसएस से जुड़ी हुई।